आपको खोना नहीं चाहते। यदि आप किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए तो हम क्या करेंगे? रानी माँ, यदि सुल्तान सिंह हमें पहचान ही ना पाए तो? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? चलिए रानी माँ। शीघ्र करो और जल्दी हाथ चलाओ और हमारे शरीर से इस कीचड़ को साफ करो। थोड़ा सा भी कीचड़ शरीर पर बच गया तो उस बैरम खान को संदेह हो जाएगा कि कीचड़ में गिरा हुआ आदमी हम ही थे। शक नहीं राव सुल्तान। यकीन था हमें कि उस बदबूदार नाले में जो शख्स था वो तुम ही थे। नहीं नहीं, वो कीचड़ में गिरा हुआ आदमी हम कहां से हो सकते? कहां होगा? अरे बंद करो अपनी ये बेवकूफाना दलीलें सुल्तान। जितनी भी लीपापोती आती थी ना तुमको, वो सब कर चुके तुम। फिर भी तुम्हारी नंगी हकीकत खुल के हमारे सामने आ चुकी है। हमें तो शर्म आती है ये सोच के कि कैसे हमने ऐसे लिजलिजे शख्स के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया जो एकदम बेकार है, जिससे कुछ होता ही नहीं। होता है, होगा। एक अवसर दे दीजिए, केवल हम उस सखावीर और प्रताप दोनों के प्राण ले लेंगे। प्राण ले लेंगे? हुजूर, क्या है? शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन का पैगाम लेकर आया हूँ। मुबारक हो सुल्तान, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम हमसे जिस मौके की दरकार कर रहे थे, शायद वो मौका तुम्हें मिल सकता है। समझे नहीं? बादशाह जलालुद्दीन अकबर को पूरा यकीन है कि सखावीर और प्रताप दोनों एक ही शख्स है। क्या? इस प्रताप की ये हिम्मत, अभी अपनी सेना भेजते हैं मेवाड़ और आक्रमण करें। तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगे। अब से तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा हम तुमसे कहेंगे। समझ गए? इस तरह से आप समझा रहे हैं, समझना तो पड़ेगा ही ना। समझ जाओ, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कब के समझ गए हम तो? कब के? सखावीर प्रताप।
असमय आने के लिए प्राणों की भीख चाहती हूँ हुकुम। बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह जी दरबार में पधारे हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। राव सुल्तान? सुल्तान सिंह यहाँ? कहीं सुल्तान सिंह को पता तो नहीं चल गया ये कुंवर प्रताप ही सखावीर है? छोटी माँ, आप हमारी बहुत अधिक चिंता करती रहती हैं। अब आप काम ही ऐसा करते हैं कि हमें आपकी चिंता लगी रहे। कुंवर प्रताप, देखिए कहाँ कहाँ घाव लगा कर आए हैं। छोटी माँ, अब हम बड़े हो रहे हैं, राजपूत योद्धा बन रहे हैं। अब तो हमारे हर एक गांव को शौर्य पुरस्कार के रूप में देखा जाना चाहिए। राजपूत शूरवीर युद्ध के मैदान में अपने शरीर पर घाव लगाते हैं, पर हमारे छोटे वीर तो महलों के बाहर ही अपना शौर्य दिखाकर अपने शरीर पर घाव लगा लेते हैं। वैसे कुंवर प्रताप, आपको ये घाव शस्त्र अभ्यास में लगे। हाँ छोटी माँ, इसमें आपको कोई संदेह है क्या? अम्मा घड़ी रानी साहब, अम्मा घड़ी बावजी राज, बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह दरबार में पधारे हैं। क्या? सुरतन सिंह और यहाँ? खम्मा घड़ी राणा उदय सिंह जी, आपके लिए कुछ भेंट और उपहार लाए हैं हम, और खास करके ये हाथी के दांत से बहुत ही महीन काम से बनाई गई कलाकृति है। ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। राव सुरतन सिंह, आपके इन सभी उपहारों का हम आभार मानते हैं, किंतु आप अकस्मात जो हमसे इतनी गहरी मित्रता का भाव दर्शा रहे हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि मेवाड़ और बूंदी के बीच एक लंबे तनाव का इतिहास रहा है। तो फिर इन परिस्थितियों में ऐसा कौन सा नाटकीय बदलाव आया जिसने आपको यहां पर आने के लिए प्रेरित किया है? राव सुरतन सिंह। राणा उदय सिंह जी, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, और हम मानते हैं कि हमें भी है, परंतु हम बदलाव लाना चाहते हैं, और इस कार्य का शुभारंभ हम आप जैसे गुणी और चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी राजा से मित्रता के प्रयास से करना चाहते हैं। समझने की बात है राणा उदय सिंह जी कि हमारे इस व्यवहार पे आपको संशय होगा, संदेह भी होगा, परंतु एक विनती है आपसे, हमें प्रयास करने का एक अवसर तो दीजिए, एक अवसर। हम यहाँ आए हैं उस हेतु से कि हम आपको निमंत्रण दे सकें। नाग चतुर्थी के पर्व पर हम चाहते हैं कि आप और कुंवर प्रताप हमारे दरबार, हमारे राज्य बूंदी में पधारे। ठीक है राव सुरतन सिंह, क्योंकि हम भी वर्षों से स्वयं राजपुताने के सभी राज्यों को आपसी समझ और मित्रता के साथ एक करने का सपना देख रहे हैं। हम आपका यह निमंत्रण स्वीकार करते हैं, किंतु हम यही चाहेंगे राव सुरतन सिंह कि हम दोनों मित्रता की आड़ में एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, और मेवाड़ और बूंदी के बीच एक लंबे और गहरे संबंध की आधारशिला रखें। राणा उदय सिंह जी, वचन देते हैं हम आपको, वचन, और एक निवेदन करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुंवर प्रताप को स्वयं निमंत्रण देने का सौभाग्य देंगे? कुंवर प्रताप यहां पर आने वाले थे, क्या हुआ? उनसे कहिए कि शीघ्र यहां पर आए। नहीं प्रताप, आपका भी सुरतन सिंह के सामने जाना निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। वो आपको देखते ही पहचान जाएगा, और आपके दाजी राज सखावीर के इस पूरे अभियान को
अपने प्रति विश्वासघात मानेंगे। किंतु रानी माँ, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। अपने अतिथि के समक्ष राजीराज ने हमारे लिए जो आदेश दिए, उस राज आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं हम रानी माँ? हम आपको खोना नहीं चाहते। यदि आप किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए तो हम क्या करेंगे? रानी माँ, यदि सुरतन सिंह हमें पहचान ही ना पाए तो? क्या कहना चाहते हैं आप? प्रताप, क्या कर रहे हैं आप? चलिए रानी माँ। लीजिए आ गए कुंवर प्रताप। क्षमा करनी राजीराज। कुंवर प्रताप, ये सब क्या है? क्षमा करें ताजीराज, वो हमें साधारण से चोट आ गई थी, इसीलिए रानी माँ ने उपचार के लिए इस पर औषधि लेप लगा दिया। क्षमा करें को। क्षमा चाहते हैं राव सुरतन सिंह, किंतु हमारे कुंवर प्रताप आए दिन नई नई समस्याओं को मोल लेते रहते हैं। अरे नहीं नहीं राणा जी, नहीं, ऐसी साहसी युवा पीढ़ी का तो हम स्वयं सम्मान करते हैं। ऐसी युवा पीढ़ी ही तो हमारे समीकरणों की प्रेरणा है। ठीक कह रहे हैं ना हम कुंवर प्रताप? हम भी वही करते हैं जैसा हमारी अंतरात्मा हमें करने के लिए कहती है। आह, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सटीक विचार, जी बावड़ो हो गए। बूंदी राज्य में आपके पिताश्री के साथ साथ आपका भी स्वागत करना हमारे लिए गौरव की बात होगी कुंवर प्रताप। राव सुरतन सिंह जो हमारे साथ मैत्रिक संबंध का प्रयास कर रहा है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। हो सकता है कि ये उसकी एक चाल हो, फिर भी बूंदी और मेवाड़ के बीच ये सार्वजनिक मैत्रिक मिलन उन सभी राज्यों के लिए एक सबक होगा जो आपस में लड़ते रहते हैं। किंतु कुंवर प्रताप हमारे साथ बूंदी जाएंगे या नहीं, इसके लिए हम अपना निश्चित मन नहीं बना पा रहे हैं। यदि आपके मन में लेश मात्र भी संशय है राणा जी, आप कुंवर प्रताप को मत ले जाइए अपने साथ, क्योंकि अधिकतर मित्रों और शत्रुओं को लेकर जब जब आपने अपने अंतरात्मा का कहा माना है, परिणाम अधिक अच्छे निकले। और कुंवर प्रताप की राजनीतिक शिक्षा का क्या होगा जीजा? आप क्या कहना चाहती है धीरबाई जी? जीजा, हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को भी राणा जी की भांति मित्रों और शत्रुओं के बीच भेद करने की क्षमता विकसित करनी है। महत्वपूर्ण मंत्रणाओं के आचार विचार को सिखाना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि ऐसी यात्रा के लिए कुंवर प्रताप को राणा जी के साथ अवश्य जाना चाहिए। वाह, कितनी समझदारी वाली बात की है आज आपने धीरबाई जी। आपकी सोच से हम बहुत प्रभावित हुए। चलिए तो फिर तय रहा कि कुंवर प्रताप हमारे साथ बूंदी जाएंगे। क्या हुआ जीजा? आपको हमारा सुझाव अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं धीरबाई जी, हम तो बस यही सोच रहे थे कि सुल्तान जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जीजा, हमें तो लगता है कि राव सुरतन सिंह के मन में जो संदेह है
कि बूंदी में सारी गड़बड़ियों के पीछे मेवाड़ का हाथ है। हमें तो उनका ये निमंत्रण अपने ही संदेह के सत्यापन के लिए घड़ी एक चाल दिख रही है। वीर भाई जी, हम भी यही सोच रहे हैं। इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हम वहां पर स्वयं जाकर उनके सभी संदेहों को निर्मूल साबित करें और यह भी साबित कर दें कि जिस तरह वो सखावीर को एक देशद्रोही मानते हैं, उसी तरह हम भी सखावीर को एक मूर्खतापूर्ण, राष्ट्र विरोधी, हिंसा करने वाला अपराधी मानते हैं। बच्चों को तो देखो, प्रणाम करना तो दूर की बात, हमसे आंखें मिला ले। इतना साहस आया कहां से? सखावीर, पता नहीं है कि सखावीर तो हमारे झांसे में आने वाला है। उससे पूर्व हम इन बच्चों को सबक सिखाते हैं। मैंने सुना है प्रजा में यदि इस पर भी अत्याचार हो तो सखावीर उसकी सहायता करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाता है। हाँ, हमने भी सुना है। अरे ओ सिम्बा, शीघ्र अनार लाना। तू तो ऐसे पड़ा है जैसे सारी रात मार खा कर किसी कीचड़ वाले गड्ढे में गिरा हो। चलो। अरे इसमें तो छिद्र है। अरे नहीं नहीं, बारूद में अग्नि पकड़ने के लिए चिंगारी ही पर्याप्त है। लगता है अब हमें उदय सिंह और उनके प्रिय कुंवर प्रताप का स्वागत कैसे करना है इसका पता चल गया। सुल्तान सिंह, तुझसे मिलने के लिए सखावीर तैयार है। अंबाकड़ी बाबूजी राज, आपके मित्र पधारे हैं। आ गए? उन सबको आदर सहित भीतर भेज दीजिए। जो हो। बाबूजी राज। घड़ी खमा। मित्रों, इसे औपचारिकता मत समझना, किंतु हमारे कहने पर आप इतने कम समय में यहाँ पर आए, इसके लिए हम सचमुच आप दोनों के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मित्रों। क्या बाबूजीराज, मित्र भी मानते हैं और आभार भी चढ़ाते हैं। नहीं नहीं चक्रपाणी। हाँ बाबूजीराज, हम स्वयं ही बूंदी आना चाहते थे आपके साथ। हाँ बाबूजीराज, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे आपको संदेश मिला बस चले आए। पर योजना क्या है बाबूजीराज? इससे पहले कि हम आपको योजना बताएं, आप दोनों को हमें एक वचन देना पड़ेगा। यदि आप दोनों वहां किसी भी संकट में फंसे तो आप दोनों को तुरंत उस संकट से बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने देंगे। नहीं नहीं बाबूजीराज, संकट में आपको अकेला छोड़कर थोड़ी ऐसे हम आ सकते हैं। नहीं बाबूजीराज, हम हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे। यदि आप दोनों हमें मित्र मानते हैं तो दीजिए वचन। ठीक है बाबूजीराज, दिया वचन। तो मित्रों, वहां हमारी योजना ये होगी। जाओ, बूंदी प्रजा के पास दिवाली के पश्चात जितने भी अग्नि अस्त्र शस्त्र बचे हैं सबके सब छीन लाओ। मना करे तो बंदी बना लो। हम उदय सिंह और कुंवर प्रताप का स्वागत अग्नि अस्त्र शस्त्र के अभूतपूर्व प्रदर्शन से करना चाहते हैं। हुकुम, ये सब तो हो जाएगा, किंतु सखावीर को हम कैसे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे? पकड़ना कौन चाहता है? मारेंगे। हे गिरधर गोपाल, हमारा मन जाने क्यों भयभीत हो रहा है। राणा जी और प्रताप की रक्षा कीजिए।
रानी माँ, कुंवर प्रताप, हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। बूंदी जाना आपके लिए सबसे बड़ी संकट की बात है। सुल्तान सिंह आपको पहचान लेगा, उसने आपको सेवक के रूप में देख लिया है। घबराइए मत, हम वहाँ अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और रानी माँ, हम वहाँ एक योजना के साथ जा रहे हैं। कैसी योजना? आ जाइए। रानी माँ, ये दोनों भी हमारे साथ बूंदी चल रहे हैं और हमने इन दोनों के साथ मिलकर सुल्तान सिंह को संभालने की योजना बना ली है। आप सब सबसे पहले अपने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।